ये तो गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पेपर देने आते हैं और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो रहा है, तो ये तो गलत है। और ये सब होता है तो सब बहुत गलत होता है, बहुत नाइंसाफी होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो नहीं पढ़ता तो उसके लिए तो अच्छा है। देखिए, पेपर लीक होने की अफवाह फैली है, तो अगर फर्स्ट शिफ्ट की फैली है तो पूरी फर्स्ट शिफ्ट की जिम्मेवारी है प्रशासन की कि उसको कैंसिल करे। लेकिन कैंसिल अगर कर रहे हैं तो स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा देखा है तो धोखा भी होगा। सरकार लोग का भी तो गलती ही होता है ना। वो लोग लीक हो रहा है तो ऐसे तो नहीं पूरा पेपर को ही कैंसिल कर दिया जाए। अब हम लोग भी मेहनत से उतने दूर से आना पड़ रहा है, ट्रेन मतलब टिकट भी नहीं मिलता है, इतना जनरल बोगी में हम लोग आए उतने दूर से। बिहार के तकरीबन 9 लाख छात्र छात्राएं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत आज से हुई है, लेकिन इससे पहले आज दिन में ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ गई और वो तस्वीर भ्रष्टाचार की थी। यानी कि जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन लीक का मामला था, उसी तरह का बीएसएससी में भी पेपर लीक का मामला सोशल मीडिया पर सामने आया। और उसके बाद जो छात्र हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आज जो परीक्षा ली जा रही थी उसका ही ये क्वेश्चन पेपर था। इस मामले को लेकर कई छात्र नेताओं ने सवाल किए, सरकार के सामने गुहार लगाई कि आखिरकार कौन ऐसे माफिया लोग हैं इसमें शामिल जो इस तरह का पेपर लीक कर देते हैं। और कई ऐसे ही परीक्षा केंद्र है जहां पर जो छात्र छात्राएं निकल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग मेहनत से पढ़ते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, दूर दराज इलाकों से आकर के इतनी मेहनत से परीक्षा देते हैं और उसके बाद भी अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो मायूसी हाथ लगती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मायूस है और उनका कहना है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो 8 सालों के बाद इस तरह की परीक्षा होती है, उसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल होती हैं और उसके बाद भी अगर प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आता है तो उम्मीद और मायूसी हाथ लगती है। क्या कुछ छात्रों का कहना है, क्या कुछ छात्राएं सोचती हैं कि आखिरकार इस तरह के मामलात में कौन लोग शामिल हैं। हालांकि इस मामले की सत्यता की जांच हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है उसके अनुसार हमने लोगों से सवाल किया है और लोगों ने क्या अपनी राय रखी है, सुनिए। पेपर लीक हो गया है, ये 11 बजे की मामला सामने सोशल मीडिया पर लोगों ने डाल दिया था। जी, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इतने ज़माने के बाद बीएसएससी का एग्जाम हो रहा है और पेपर लीक हो जाए, छात्रों को कैसा लगेगा? ये तो गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पेपर देने आते हैं और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो रहा है, तो ये तो गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन कैसा था आप लोगों का? क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। पेपर लीक होने की अफवाह फैल गई। देखिए, पेपर लीक होने की अफवाह फैली है, तो अगर फर्स्ट शिफ्ट की फैली है तो पूरी फर्स्ट शिफ्ट की जिम्मेवारी है प्रशासन की कि उसको कैंसिल करे। लेकिन कैंसिल अगर कर रहे हैं तो स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा देखा है तो धोखा भी होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट इतने दूर से आए हैं 1000-2000 रुपये खर्चा करके, वो जो ग्रामीण एरिया से आ रहे हैं कैसे उसको मतलब पेमेंट कर पाएगा? उतना बड़ा धोखा होगा तो इतने ज़माने बाद एग्जाम। हाँ, 8 साल के बाद हो रहा है, फिर भी अगर सही से सुधार रूप से नहीं हो तो पूरी जिम्मेवारी तो सरकार की ना है। जिस प्रकार से पिछली बार बीपीएससी जो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है वो कैंसिल हुआ, और साथ साथ देखा जाए तो सेकंड बड़ा एग्जाम ये है बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का। ये अगर कैंसिल, अगर पेपर लीक हो रहा है तो बहुत बड़ी विडम्बना है गवर्नमेंट के ऊपर। 9 लाख छात्र शामिल हुए। यस सर, 9 लाख। हाँ, उसमें हम लोग भी। लेकिन सेकंड शिफ्ट का एग्जाम बहुत अच्छा रहा, सारे क्वेश्चन ठीक थे। साइंस का जो पर्सन था थोड़ा टफ था। एग्जाम देके निकली हैं आप? इतना मेहनत से बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। इसमें सरकार लोग का भी तो गलती ही होता है ना। वो लोग लीक हो रहा है तो ऐसे तो नहीं पूरा पेपर को ही कैंसिल कर दिया जाए। अब हम लोग भी मेहनत से उतने दूर से आना पड़ रहा है, ट्रेन मतलब टिकट भी नहीं मिलता है, इतना जनरल बोगी में हम लोग आए उतने दूर से, उसके बाद पेपर को लीक किया जाता है। पता नहीं। पेपर देके आप निकली हैं, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन अगर लीक हो जाएगा तो कितनी मायूसी हाथ लगेगी छात्रों? बहुत, मतलब बहुत ज़माने बाद परीक्षा हो रही है। हाँ, 8 ईयर्स बाद परीक्षा हो रही है, उसके बाद ये सुनने को मिलता है इतना लोग अच्छे से पढ़ाई करता है, कहाँ से पढ़ाई कर, कहाँ दूर दूर से लोग परीक्षा देना है और ये सब होता है तो सब बहुत गलत होता है, बहुत नाइंसाफी होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो नहीं पढ़ता तो उसके लिए तो अच्छा है। नहीं होना तो नहीं चाहिए ना, बट अब होता है तो क्या किया जा सकता है। स्टूडेंट है, हम लोग को तो पढ़ना काम है, पढ़ेंगे फिर से एग्जाम देंगे और क्या करना है। इतने सालों बाद परीक्षा हुई है, उम्मीद थी भाई, लेकिन अगर पेपर लीक हो जाता तो मायूसी हाथ लगती है। हाँ, लगती है, बिल्कुल लगती है। अब मुझे नहीं पता है कि पेपर लीक हुई है या नहीं, मैं जानती नहीं हूँ इस बारे में। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें आ रही हैं कि पेपर लीक हो गया, लोगों ने डाल भी दिया है। पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। अभी यही सुन रही हूँ, एग्जाम निकली हूँ बाहर तब पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया।